अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गूगल ब्लॉग या वेबसाइट के लिए फेविकॉन आइकन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फेविकॉन आइकन का परफेक्ट साइज क्या है, कितने एमबी का होना चाहिए और उसे आप किस तरह से अपने ब्लॉग के ऊपर अपलोड कर सकते हैं या पहले से आपने अपलोड किया हुआ है उसे आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आइकन बिना किसी सॉफ्टवेयर के बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको फ़ोटोशॉप नहीं आता, आप फ़ोटोशॉप में माहिर नहीं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोटोशॉप को यूज़ करने की। एक बेस्ट टूल जो दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके ज़रिए मैं आपको ब्लॉग का फेविकॉन आइकन बनाना सिखाऊंगा और उसे आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप मुकम्मल तौर पर सीख सकें कि किस तरह से आप फेविकॉन आइकन को क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप अपने ब्लॉग के ऊपर किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ब्लॉगर के रिलेटेड कोई भी इशू फेस आ रहा है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर मैंने काफ़ी गूगल ब्लॉगर के जो इश्यूज़ वगैरह आपको आते हैं वो मैंने बताए हैं और ब्लॉग के बारे में और भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हैं। मुकम्मल कोर्स इसके ऊपर अपलोड है। आप यहाँ पर मेरे चैनल पर आकर गूगल ब्लॉगर हेल्पिंग ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स फुल कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको आप वॉच कर सकते हैं और आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं आज के टॉपिक की जानिब कि आप अपने ब्लॉग का फेविकॉन आइकन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना एक ब्लॉग ओपन किया हुआ है, उसका मैं फेविकॉन आइकन बनाने वाला हूँ और इसके ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रो इन्फो ऑफ आइटम, इसके साथ आप देख सकते हैं ब्लॉगर का जो फेविकॉन होता है इसका ओरिजिनल वही है, मैंने यहाँ पर अपना कोई नहीं बनाकर अपलोड किया हुआ। तो आज हम यही सीखेंगे किस तरह से आप अपना फेविकॉन आइकन बनाकर इसके ऊपर अपलोड करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और न्यू टैब के अंदर आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने दोस्तों सर्च करना है canva.com। ठीक है दोस्तों, canva.com को आपने यहाँ पर सर्च करना है। ये एक बेस्ट टूल है, इसके ऊपर आप अगर आप सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या सोशल मीडिया मार्केटर हैं, इसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आपने canva.com को सर्च करना है, उसके बाद आपने उसके अंदर लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आप साइन अप के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर साइन अप कर लेंगे, या अगर आपने पहले इसे आप यूज़ करते हैं तो आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इसे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपके ब्लॉगर का फेविकॉन आइकन का परफेक्ट साइज़ क्या है, किस साइज़ का आप यहाँ पर आइकन क्रिएट करेंगे। तो आप एक न्यू टैब के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आप सर्च करें ब्लॉगर फेविकॉन साइज़। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉगर फेविकॉन साइज़ आप सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर टॉप पर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं द ब्लॉगर फेविकॉन साइज़ कैन बी, ये आप देख सकते हैं 24 बाय 24 पिक्सल्स, 48 बाय 48 पिक्सल्स और 96 बाय 96 पिक्सल। ये तीन साइज़ दिए गए हैं। इन साइज़ में से आप किसी भी एक साइज़ के अंदर फेविकॉन आइकन को क्रिएट कर सकते हैं और इसकी जो साइज़ होना चाहिए, इसकी जो केबी के अंदर या एमबी के अंदर कितना होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस देन 100 केबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 100 केबी ये हमें ब्लॉगर खुद कहता है कि आप 100 केबी का इसका फाइल साइज़ होना चाहिए और इसका फेविकॉन साइज़ जो है पिक्सल्स के अंदर वो हमें ब्लॉगर खुद नहीं बताता, हम खुद ही एडजस्ट करके उसको बना लेते हैं। यहाँ पर ये बताया गया, तीन साइज़ हमें बताए गए हैं, तो इसके अंदर से हम एक साइज़ ले लेते हैं 96 बाय 96 वाला। तो वापस आ जाएं कैनवा के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पर फेविकॉन आइकन किस तरह से बनाना है, उसके लिए आपने यहाँ पर आपको मिल रहा है क्रिएट अ डिज़ाइन। ठीक है, आप क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कस्टम साइज़ आपका लिखा हुआ है। आप कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से कस्टम साइज़ और नीचे यहाँ से आपके पूछेगा कि इसकी विड्थ क्या आप देना चाहते हैं और इसकी हाइट क्या देना चाहते हैं। तो विड्थ हमारे पास है 96 और यहाँ पर भी हम हाइट इसकी देते हैं 96। ठीक है दोस्तों, 96 और यहाँ पर आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PX लिखा हुआ है, पिक्सल्स है। आपने यहाँ पर ये दोबारा से चेक कर लेना है कि यहाँ पर इंचेस, मिलीमीटर और सेंटीमीटर ना हो, यहाँ पर आपने पिक्सल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा।
यहाँ से इसे आप कट कर दें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फेविकॉन जिसके अंदर हम बनाएंगे, ये हमारे पास वर्किंग एरिया आ गया है जिसके अंदर हम अपने फेविकॉन को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारा वर्किंग एरिया है, इसके अंदर आपने अपने फेविकॉन को डिज़ाइन करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये मेन्यू मिल रही है, यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले टेम्पलेट्स आपको दी गई हैं, उसके नीचे आपको यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर ये आप देख सकते हैं आइकन वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर अपलोड्स है, यानी आप अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई पिक्चर को अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप उसे यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो आप अपलोड्स के अंदर आएंगे। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सी यहाँ पर फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके अपना यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे और भी काफ़ी सारे इसके अंदर यहाँ पर टूल्स हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर चीज़ें हैं। ठीक है, उनको हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले हम अपना फेविकॉन आइकन डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों, आप प्रोफेशनल डिज़ाइन करना चाहते हैं, जिस तरह का मर्ज़ी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं आप यहाँ पर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल सा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई सा सिंपल सा ले लूँगा, यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मेरी वेबसाइट जो है प्रो इन्फो ऑफ आइटम है, तो यहाँ पर मैं कोई सा भी यहाँ पर ले लूँगा, आइकन ले लेता हूँ। यहाँ पर हम आ जाते हैं, आप अपने पीसी के अंदर से कोई आइकन को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं यहाँ, या फिर आप यहाँ से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप फिर यहाँ से कस्टमाइज़ वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं कोई अच्छी सी यहाँ पर टेम्पलेट देख लेता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए सिंपल सी यहाँ पर कोई सी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलें, ये मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं ज़ूम की जगह पे लिखता हूँ प्रो इन्फो। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ लिख देता हूँ प्रो इन्फो, मैंने लिख दिया। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। और ये जो है यहाँ पर अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हैं यह यहाँ पर आप डिलीट का है, या आप कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से कार्ड नहीं करना चाहते, नहीं हटाना चाहते, इसको कस्टमाइज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह से रहने दें। उसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ पर अपना जो आपका फेविकॉन आइकन है, जिस तरह से आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, जिस किस्म का आप बनाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से टेम्पलेट्स लेकर भी बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एलिमेंट्स के अंदर से कोई फ़ोटो वगैरह लेकर वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं शेप्स भी दी गई हैं तमाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर्स के अंदर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर फ्लावर्स मिल जाएंगे, आप वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अपलोड, आप अपने पीसी के अंदर से कोई चीज़ अपलोड करके वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए यही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, डाउनलोड के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फाइल टाइप पूछेगा कि पीएनजी के अंदर करना चाहते हैं या कोई और फाइल साइज आप लेना चाहते हैं। आपने दोस्तों यहाँ से पीएनजी लेना है, क्योंकि हमने जो फेविकॉन है वो पीएनजी के अंदर लेना है। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर क्लिक करें और आपको यहाँ पर और भी बहुत सी फाइल टाइप्स मिल जाती हैं। हमने पीएनजी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो हमने फेविकॉन क्रिएट किया है वो यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। दोस्तों, आपने अपने ब्लॉगर के अंदर साइन इन कर लेना है। जिस जीमेल के ऊपर आपका ब्लॉगर बना हुआ है, ब्लॉग का अकाउंट बना हुआ है, उसके अंदर आपने साइन इन कर लेना है। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे इसकी मेन्यूज़ के अंदर आ जाएं और यहाँ पर आपने सेटिंग्स के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपको टॉप पे ही मिल जाएगा, यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स के नीचे फेविकॉन का मिल जाएगा। आप फेविकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे फेविकॉन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये आप दोस्तों देख सकते हैं लेस दैन 100 KB हमें कहा गया है कि ये इसका फाइल का जो साइज़ हो वो 100 KB हो और स्क्वायर इमेज हो। ठीक है, तो 96 बाई 96 हमने स्क्वायर इमेज बना ली है। उसके बाद आपने सिंपली चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पीसी के अंदर आपके फ़ोल्डर के अंदर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब हमने उस लोकेशन के अंदर जाना है जहाँ पर हमारा फेविकॉन आइकन पड़ा है। हमारा फेविकॉन आया है डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ चुका है। इसको आपने सेलेक्ट करना है जो आपका फेविकॉन होगा, उसके बाद आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो फेविकॉन होगा वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा
आपको ये नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो फाइल का नेम होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, proinfo.png। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी सेटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर सेव हो जाएंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ब्लॉग के अंदर, और यहाँ से आपने इसे रिफ़्रेश कर लेना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सेव सेटिंग्स यहाँ पर सेव करके यहाँ पर अपने ब्लॉग को रिफ़्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेविकॉन था वो पहले इस तरह ये ब्लॉगर वाला था, और अब यहाँ पर हमने जो अपना फेविकॉन अपलोड किया है वो हमारा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा फेविकॉन जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ब्लॉग के लिए फेविकॉन आइकन को बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना फोटोशॉप के, कैनवा के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, और उसे आप अपने ब्लॉग के अंदर अपलोड करके उसे लगा सकते हैं।